जवाब मांगने की याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने एक साहसी काम किया है सर, ऐसी राजनीति ऐसे कैसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? भ्रष्टाचार से मुद्दा कोई अलग है क्या? कभी किसी नेता की जांच कराई आपने? इस नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार, ये पानीपत की जनता जो आज तराई तराई कर रही है। एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए 4 चक्कर लगाता है, और जब ये 2 लाख के पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5 चक्कर लगाने पड़े। अभी मॉडल टाउन की बात आपने उठाई थी एनडीसी वाली, वो क्या मामला? एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, आप कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा होता है, 36 इन्होंने वो करेंगे, और कैसे होगी वो? कभी किसी आपके साथ जो इस्तीफा दे रहा है, मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा। मैं उन्होंने हमारे इन 26 मैं उनके लिए दे रहा हूँ, और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी बैठने का। देखिए, मेरे इस्तीफा देने से केवल मात्र अगर अधिकारी को थोड़ी आंख हो सकती है या मेरे पानीपत के वासियों का वो काम बन सकता है, तो ऐसे इस्तीफे 26 के 26 बिल्कुल भी नहीं दूंगा इस्तीफा। 36 जवाब आ जाए, आज अपनी कार्य प्रणाली ठीक कर ले, फिर बाद की बात होगी। कमेटी बनाई थी जिसमें लोकेश नांदू जी, रविंद्र जी, मैं, आप और एक और पार्षद थे, 4 पार्षद और एक आप, 5 लोगों की आपने एक कमेटी बनाई थी जिससे ये हो सके कि हम शहर से कैसे टैक्स प्राप्त करें। लेकिन पूरे 1 साल में कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं किया गया कि हम कैसे टैक्स लें। इसका सीधा असर ये होता है कि हम कोई भी काम अगर बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि निगम में पैसे नहीं है, क्योंकि टैक्स ही नहीं मिला है, हमारे पास पैसे नहीं। मैडम मीटिंग का कभी, लेकिन एक बात मेरे ख्याल से तो पूरे हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि ये पूरा कहीं पे भी नहीं कहा था कि निगम के पास पैसे नहीं किसी भी काम में। ये जरूर हो सकता है कि किसी के पैसे हमने इंस्टॉलमेंट में दिए हो, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि हमने ये कहा हो कि निगम के पास पैसे नहीं। सर, जब हम किसी भी काम के लिए आते हैं तो भी यही कहा जाता है ना, ये लिफ्ट लग गई होती, ये जो शहर के बुजुर्ग बुढ़े जो यहाँ पे धक्के खाते हैं ना तीसरी मंजिल के ऊपर, ये बात होती है। आज 6 महीने पहले आपने ये मीटिंग ली थी, उसके अंदर तय किया था। 1 साल पहले आपने वो ऑफिस वहाँ शिफ्ट किया, तो क्या वो लिफ्ट लगी क्या? लोकेश जी, ये पैसे सिर्फ ठेकेदारों को देने के लिए या अपने कामों के लिए? क्या बात बताओ कितने बार इसका लिफ्ट का टेंडर 4 बार लग चुका है, 5वीं बार दोबारा रिइंस्टॉल किया गया है, उसमें कोई भी टेंडर आ नहीं रहा है। सर, ये अपने आप में होता है, अगर महापौर का कार्यालय बनाना है ना, उसके लिए कोई टेंडर नहीं है। बाकी आपने अपना दफ्तर बनाना है, उसके लिए कोई अपना टेंडर नहीं है। किस काम के लिए टेंडर है? जो शहर की जनता परेशान उसके बाद टेंडर लगता है। नगर निगम के अंदर जब से मैं आया हूँ आपको आश्वासन देता हूँ कि जो कोई डाउट हो मेरे से क्लियर कर सकता है। कोई भी कार्य बगैर ई टेंडर्स के नहीं किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पार्षद को किसी को भी इसमें कोई डाउट है, कोई बात बगैर टेंडर के हुआ हो तो कृपया मेरी नोटिस में लाएं। इस चीज को पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट की है, इस प्रश्न बात करी जाए। हमारे को टेंडर से लेना देना नहीं है सर, हमारे को ये जवाब चाहिए, क्या इस शहर की जनता पूछ रही है कि 1 साल से कार्यालय आपने तीसरी मंजिल में बनाया, उसके लिए लिफ्ट अनिवार्य है या नहीं है? आप इसका जवाब दो। नहीं, लिफ्ट बिल्कुल अनिवार्य है, लगनी भी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जब तक ई टेंडर्स में कोई बिडिंग नहीं होगी नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, ना मेरे एक्शनों के लिए पॉसिबल है। बिडिंग तो सफाई के टेंडर में भी आ गई थी बिडिंग, तो वो कैसे आपने उसको इग्नोर कर दिया? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इस बारे में जो मसला है इसलिए मैं इस मामले में बोल रहा हूँ। सारी नॉलेज लेके बैठो सर, सारी बातें पूछी जाएगी यहाँ पे। अगर ऐसी स्थिति थी तो आप मेयर साहब को डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी को बुलाते, हम आपको शहर की तरफ से लगवा सकते। कहीं तो आगे बढ़िए, कहाँ जाएंगे? जो तीसरे माले में चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अगर आपके पास टेंडर की वजह से नहीं लगा ना
तो आप मेयर साहब को बताइए, हम फंड इकट्ठा करके शहर से लगवा देते, हमें परमिशन दे देंगे। सर फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऑनलाइन बिलिंग किया था, आज भी स्टैंडर्ड साइट पर सो रहा है वो। सर मैं नहीं समझ सकता, ऐसा कोई ना कोई प्रोविजन जरूर होगा जिसके अंदर कंटिजेंसी में लग सकती हो। विधायक जी, इनके पास तो पार्षदों के बैठने के लिए जगह नहीं है नगर निगम में। 3 साल हो गए, कहाँ बैठने के लिए जगह दी है इन्होंने? कहाँ जा रहा है इतना पैसा? 3 साल से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि आज नगर निगम की बिल्डिंग तैयार होगी, सब कुछ होगा। अगर पार्षद जाता है उसके पास बैठने की भी जगह नहीं है। हाउस की मीटिंग अगर होती है तो सचिवालय में होती है, नगर निगम में हमें हाउस बना रखे लाइटों में। उनके कैबिनेट के लिए 21 करोड़ खर्च हो गए हैं 1 साल में, लेकिन पार्षदों को ये नहीं पता कि वो निगम में खर्च कहाँ हुए हैं, किस काम में हुए हैं। सिर्फ लिख दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और फर्नीचर के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, लेकिन किसी भी पार्षद के पास कोई लिस्ट नहीं है कि किस काम के लिए वो 21 करोड़ खर्च हुए। किसी भी पार्षद को नहीं पता होगा कि कितनी चेयर आई है निगम में और किस पार्षद के लिए कोई चेयर आई है, किसी के पास कोई चेयर नहीं है। देखिए ये तो बहुत साधारण सी बात है कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल बनाने की बहुत सिंपल प्रक्रिया है, बिल्कुल बात। हाँ ये बात आपका जो पॉइंट है कि जितने वजह से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन तक हो जाता है और आर्टिस्ट से हो जाता है। मैं पहली बात करेंगे आप तो जेबी का कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे चीजें देखें, उसमें तो ये बनी कि वैसे पैंतीस तक कर रहे हैं, इतने आदमी काम कर रहे हैं कि सब कुछ सबको पता है, किसको नहीं पता। आप रही बात सुनते भाई अपना क्या नाम है तीसरा पॉइंट जो साहब कह रहे थे, हम इसको एक बार बुला के बिल्डिंग की बात चल रही है तो एक बात बता दूं, पब्लिक हेल्थ यहाँ डिपार्टमेंट बन चुका है, क्या किसी अधिकारी के पास बैठने की जगह है? जब बैठने की जगह ही नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? मेरा आपसे निवेदन है, बहुत काम होते हैं, बहुत टेंडर लग रहे हैं, देवीलाल कॉम्प्लेक्स वाले ऊपर एक बिल्डिंग बनवाई जाए और वो CSC सेंटर में शिफ्ट किया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, ये लोगों को एक ही जगह पे हाउस टैक्स के लिए 3 जगह नहीं आना पड़ेगा। मुझे बात बता लेने तो फिर बीच में ना रह जाती या तो आप बात करते हैं, पहले जिम्मेवार आप ही, मुझे बताना तो मुख्य जो है क्या तब नहीं बोलते भाई, सवाल हो गया यार। ऐसा जी जो स्ट्रीट लाइट का जो भी बजट बनाया हुआ है, इतना ज्यादा बजट बनाया हुआ है, लेकिन स्ट्रीट लाइट ठीक कौन सी होती है? सामान तो निगम के पास होता ही नहीं है। जब भी कोई बात करो आज इसका ये सामान नहीं है, आज उसका वो सामान नहीं है, तो हमें कृपया करके बताया जाए। विजय साहब एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। हाँ जी, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पहले हम, क्योंकि जो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये उस दूसरी बैठक की चर्चा कर रहे हैं, पहले हम बजट पे चर्चा कर लें, बजट पे डिस्कशन कर लें, उसके बाद हमारा सारा समय बड़ा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। पहले बजट पे चर्चा कर लें ताकि बजट पे तो डिस्कस हो जाए पहले। लिफ्ट के लिए बजट तो बनाना है सचिन जी, लिफ्ट लेनी है उसके बजट के लिए तो बात कर रहे हैं। उस लिफ्ट का इतना बड़ा बजट है क्या? और जो दूसरे विषय आ गए ना, तो इसी में ये कह रहा था दूसरे विषय आगे बैठ के ले लो। आज तक हाउस को गुमराह किया गया है, ये बात बोल बोल के 6 महीने के अंदर आपसे हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई गई और आप ये कहते हो कि ये बजट पास होना चाहिए, और आज की ये बैठक भी आपने बजट के लिए बुलाई है, ये पार्षदों की बातें सुनने के लिए नहीं बुलाई आपने। देखिए बजट की मीटिंग मैंडेटरी होती है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि कृपया इस चीज का ख्याल रखें कि ये मैंडेटरी मीटिंग होती है और ये होनी चाहिए। तो सर हाउस की मीटिंग मैंडेटरी नहीं है क्या जी? आज 6 महीने से हमारी मीटिंग नहीं हो रही, सारे पार्षद नहीं कर रहे हैं, सारे शहर के अंदर लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं है क्या जी? ये 6 महीने से हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हाउस मीटिंग रखो, हाउस मीटिंग रखो। हम एक बार बजट को इसको खत्म कर लें, उसके बाद सारी वार्तालाप ये मुद्दे बजट पास इतनी बार बोला चुका है, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। बहुत जी आपके निगम में इतना बुरा हाल है, आपके अधिकारियों की ईमान मर चुका आप लोगों का। ये साहब बैठे कैसे पक्के रोड रहा था वो बंदा मेरा प्रॉपर्टी आईडी के लिए आपने ऑफिस से कैसे रोड रहा? आप लोगों की जमीन मर चुकी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, फिर भी नहीं निकलता पहली बात से। कभी वहाँ पे कोई विकास नहीं है भाई, कोई ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन लगाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, फिर भी भाई दबा के रखते हो वहाँ पे। सब काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई करते तो वो नहीं है, निगम तो काम सही से बढ़ रहा है, काम हो रही। विधायक जी आने वाले समय में बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, ऐसा हल कर रहे नहीं। आप बैठो मेयर मैडम,
हमारी बीजेपी की वो मत पिटेगी यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्यों नहीं एक्शन लेते? किसी फाइल पे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन बताओ, ये ऑब्जेक्शन है, नहीं निकलेगी। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद भी वहाँ फाइल दबा के रखते हैं आपके अधिकारी। सीनियर मेयर बैठे हैं, बट साहब आपके ऑफिस में कैसे रो रहा था वो बंदा? 60 साल का आदमी जिसकी आंखों में सांस निकले, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? एक बार ये बजट की बैठक पूरी कर लें, उसके बाद पॉइंट वाइज कुछ बात की, कोई बात नहीं। भाव जी अपना जमीर जगाओ, ये बहुत ओली गुंडा करती है यहाँ पे। किसकी गुंडा करती है? और क्या फाइल नहीं निकालते? कितनी फाइल पड़ी वहाँ पे? नो न्यूज के उसकी कितनी फाइल पड़ी है वहाँ पे? पानीपत की पब्लिक परेशान हो रही है, पानीपत की पब्लिक परेशान हो रही है, कोई काम नहीं करता वहाँ पे कोई भी लोग। अरे रुक जाए, बजट हो गया, जो लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे पूरे पानीपत में। आपकी तनख्वाह के लिए सबके पैसे लोगों रुला रहे हो वहाँ पे। मैडम जी आप नोट करो कितनी फाइल पड़ी आज तक की वहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी की, क्यों नहीं निकल रही वो? जनता कितनी परेशान हो रही है ये देखा आपने? कोई बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है पानीपत में। कितनी परेशान हो रही है जनता का, क्या हाल है? पानीपत की जनता खुद के ही हमारी पार्षद की खुद की प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी। मैडम मैं चाहता हूँ कॉलोनी में लोग जिस तरह रोना रो रहे हैं अपना, अब जीत निगम में ये बुरा है, कोई वोट देने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे। कि हम मोदी सरकार के उसमें सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, पर आप आगे जो हमारे आगे बैठे हैं भारतीय जनता हाल कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी कहती भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मैंने वो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है जितना यहाँ निगम में भ्रष्टाचार है। मैं बताता हूँ आपसे, 11 महीने मेरे कजन की गाड़ी अपडेट हुई है, एंडी सब कुछ हो गया, सब डिवीजन अब कह रही है सब डिवीजन है, सारे अधिकारी मना करे उसमें, सब डिवीजन का फंडा आ गया। 11 महीने वो कैसे होगी आईडी? अभी आईडी को तो अभी मुआवजा आपके साथ रखता हूँ, आप समझ सकता हूँ क्या कुछ आईडी बनी गई है, लेकिन सब डिवीजन दिखा दे उसके अंदर भाई सब डिवीजन की आईडी नहीं होगी। मेयर मैडम, मेयर मैडम, मेयर मैडम, मैं मानता हूँ उससे अच्छा आईडी और मानता हूँ जो कैसे देख पाएगी। मेयर मैडम सुनो, अभी मानता हूँ आईडी हो 6 महीने से फाइल अटकी पड़ी थी, बरसात के कारण 6 मिनट में होगी वो फाइल, क्यों रोक रखी थी वो फाइल? आप जो बात कर रहे हो वो सारे हम लोगों ने एजेंडा के अंदर डाला हुआ, उसी के ऊपर डिस्कशन करनी है। एक बार इतनी पब्लिक परेशान है मैडम, आप बिलीव नहीं कर सकते। मुझे पता है, रोज मैं भी पब्लिक को देख रही हूँ, रोज ऑफिस के अंदर भी पब्लिक बहुत परेशान है। और 6 महीने से वो फाइल दबा रखी, बट सामने फोन किया एकदम से होगी फाइल वो, यानी मतलब बड़े अधिकारियों का कहीं जब भी फाइल होगी वो ऐसे नहीं होगी, रूटीन में कोई फाइल नहीं होगी वो। आपकी नॉलेज में आएगा कितनी फाइल बाकी है? बजट की क्यों चिंता कर रहे हो? ले रहे हो, कर रहे तो चर्चा एक बारी 6 महीने की गैस निकलने तो पार्षद होगी। कमिश्नर साहब जी एक मिनट रुकिए प्लीज। मेयर मैडम आप जहाँ एक्शन की बात कर रही है कि आप एक्शन करवाएंगी, आपने जब छापा मारा आपने सारी फाइलें पकड़ी, क्या आज तक उनके ऊपर एफआईआर हुई? आप यहाँ पे बैठ के आप कैसे कह सकते हैं कि एक्शन लेंगे? आप एक्शन करके तो दिखाइए एक बार। अरे मेयर साहब का क्या रोल है इसमें? उल्टा हमारे ऊपर दरखास्त दी गई, हमारे ऊपर दी दरखास्त, हम थे साथ में, मेयर के साथ हम थे, हमारे खिलाफ दरखास्त दी गई थाने में, तो इसमें मेयर साहब का कोई कसूर उसका कोई रोल ही नहीं है। अरे प्रशासन ने इंसाफ किया हमारा, मेयर साहब का क्या कसूर है? मेयर साहब हमारे साथ थी, सरकार अपनी है और इन्होंने जो हमारा साथ दिया बेफर दर्ज कराओ, प्रशासन ने पुलिस ने हमारा साथ दिया। सबके सामने ये शहर के अरबपतियों की प्रॉपर्टी है, अरबपतियों की शहर के, वो आईडी बन गई मैडम, हमारी मेयर ने पता लगा कि भाई ये आईडी बन गई है यहाँ, तब ये कैंसिल करी, ये हाल है उस टाइम। 9 करोड़ रुपए शायद गरीब होगा, एक ही जांच कराई आपने गरीब आदमियों की, कब तक सरकार 70-75 साल के आदमी रोते हैं, आंखों में आंसू। विधायक जी मैंने अपने आंखों से देखा उनके आंसू निकलते हुए, कोई सुनाई करने वाला नहीं। ये नक्शा है, आईडी विजय भैया ने बनवाई है, ये टीडीआई के साथ कॉलोनी कटरी है, लैंड है, ये इसका नक्शा है। लैंड में बहुत ही मतलब कमिश्नर साहब से 4-5 बार कंप्लेंट करने की कार्रवाई हुई इस पे। मेरी अपनी प्रॉपर्टी आईडी थी, वो फाइल गायब करती थी,
मैंने मेयर मैडम को फोन किया था, फिर लोकेश जी आपको फोन किया था, सोमवार को। ये अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में आता है अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी आती है अखबारों में। नरेंद्र जी एक मिनट, मेरे पास ये लिखित में प्रूफ है, मॉडल टाउन के अंदर 80% प्रॉपर्टी के ऊपर नल लिखा गया जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती। जेई की रिपोर्ट के अंदर क्लियर लिखा गया कि इसकी सब डिवीजन के कारण इसकी एनडीसी नहीं बन सकती। ये 10 दिन बाद ये इसकी एनडीसी बनी पड़ी है, 3 लाख रुपए देके, उसके बाद इसकी रजिस्ट्री हुई है। पूरा भ्रष्टाचार में डूबो आगे ये दूसरा केस जिसके अंदर मैं खुद गया और मेरे को ये कहा कि ये सब डिवीजन का केस है, ये नहीं हो सकती, ये इसकी एनडीसी हुई है और उसके बाद ये यहाँ पे मना कर रखा है और ये एनडीसी करके उसके बाद ये रजिस्ट्री हुई है। गठबंधन सरकार की एकदम से मिट्टी में मिला रहे हो। मेरे को इससे खुंदक नहीं निकालनी। अगर आप लोगों से इस प्रकार से कार्य करना है तो मैं आज अपना इस्तीफा देने को सदन में तैयार हूं। सभी तैयार है। एक मिनट ये देखिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी तैयार है। नालू साहब क्या आपका बता दूं मैं? जी भाई साहब। बेटा जनाब आपने क्या दिया हमारे मुताबिक ये तब आपने ये बताया कि हर चीज का प्रूफ देना अनिवार्य है क्या? मैं साफ मैं सिर्फ एक आप है ये मैं दूसरा बात कर रहा हूँ, कोई बर्बरी नहीं कर रहा। नहीं तो मैं ये कहना पूछता है नहीं, बिल्कुल आप ठीक करें। मैं ये कहता हूँ जब सब डिवीजन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एनडीसी कैसे बन रही है सर? ना मॉडल टाउन में हो सकती है, ना किसी स्कीम में हो सकती है, ना रिहैबिलिटेशन स्कीम में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये इसकी कैसे बन गई? इसको देख लें उसके हिसाब से। हाँ जी कमिश्नर साहब, इसकी कैसे बन गई? मैंने कागज देके उसकी एनडीसी कैंसिल नहीं करवानी, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल। मैं पॉजिटिविटी की तरफ हूँ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब पार्षद के कहने पे वो एनडीसी नहीं होती तो वो 3 लाख रुपए देके एनडीसी कैसे होती है? सुनो, जब एक मुद्दा हाउस के अंदर उठा रहे हो, बिल्कुल आप कागज देकर कागज पर कर रहे हो, बिल्कुल करो सर। और आप जो कागज दोनों पे कागज है, मैं कहीं बिल्कुल दूंगा सर। ये सारा मीडिया बैठे क्यों नहीं दूंगा? उसके पर हम कागज देना छोड़ेंगे। क्या फिर सारी कैंसिल कर दोगे? जब पार्षदों की आगे से करनी शुरू करोगे, एक बात तो बताओ। देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, सवाल वास्तव में किसी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई इस तरह की कोई कोताही कहीं तो हुई है, हम जब भी संज्ञान में आता है उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं और हुई भी है। नहीं इतना बड़ा ब्लंडर है कमिश्नर साहब, आप देखो तो सही है, हुआ क्या ये इतना बड़ा ब्लंडर है ये? आपकी बात नहीं है कमिश्नर साहब, आपने दिखा कब है? मैं छोटी बात नहीं मैं कह रहा हूं, आपने दिखा कब है? वो ले लेगा वो दे कितने कर दो लोकेश जी, नहीं उसे तब किसने बना किया? दिखाओ ना एक बार, ये किसने मेरी बना किया? लाओ। ये मेरी नहीं, इसकी सारे हाउस में पूछ रहा हूँ, इसकी कैंसिल करोगे या उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन? अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, कैंसिल नहीं होती है। नहीं, एक्शन कौन सा जो पहले हुआ है वैसा एक्शन लेंगे ना कमिश्नर साहब? पहले जैसे ये बोल रही है वैसा एक्शन क्या? समझिए, उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप उसकी कैंसिल करेंगे, हम समाज में रहते हैं, उससे काम कराया है और पैसे दे के कराया, वो प्रूव कर रहे हैं इस बात को। आप ये गलती करिए, उसकी कैंसिल भी होगी तो देते हैं आपको। ऐसा है, समाज में पेपर देने लोग बंद कर देंगे, समाज में लोग पेपर देंगे क्यों? ऐसा है, देखिए ऐसा सर इस तरह की हाउस के अंदर भाव का मुद्दा नहीं होता। जब बात कोई लीगल है उसको लीगल तरीके से किया जाए। ये तो लोग पेपर नहीं देंगे, ये लोग पेपर देंगे नहीं। देखो स्वाभाविक आज हम उस मूड में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे पार्षद अंदर से तड़पे हुए हैं। पानीपत शहर के साथ जितना अन्याय हो रहा है ना, ये विजय जैन जी गलत नहीं बोल रहे। ऐसा अन्याय लोगों के साथ, लोगों के आंसू निकलवा दिए इस नगर निगम ने। हमारे साथ 10 लाख की लिफ्ट नहीं लग रही है। विधायक की टीम प्लान से सड़क बनवा सकते हैं तो विधायक की टीम प्लान से नगर निगम के अंदर लिफ्ट नहीं लगवा सकते। पैसे का मुद्दा है फंड की परेशानी है। किसने कहा फंड की परेशानी है? किसने कहा फंड की परेशानी है? हम मामला बना कर हमें नहीं, किसने कहा ये? हमने किसी के सामने नहीं कहा ये बात। टेंडर कहता है सिस्टम की
अच्छा लोकेश जी बात ठीक है, डी प्लान में से मिल जाता। मैं बात करना चाहता हूँ सर डी प्लान और सी प्लान का सवाल नहीं है सर यहाँ पे। सिंपल बात है कि आज के दिन में हमारा टेंडर ऑनलाइन है, कोई भी साथी हमारा चेक कर सकता है, लेकिन हम हमारे यही है कि हम ये करेंगे भाई अपने पर्सनल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये 11 महीने आईडी अपडेट मेरा निवेदन है कि हाउस में रखने वाले मुद्दे नहीं होते। क्यों नहीं होते मुद्दे सर? जो इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं वो हाउस में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 11 महीने आईडी बनती है, उसकी एनडीसी भी हो जाती है, लेकिन अब वो मेरा कजन आगे प्लॉट बेच रहा है तो अब उसकी एनडीसी इसलिए रोक दी जाती है। हाउस तो बन गया, एनडीसी रोक दी जाती है, सब डिवीजन वाली है प्रॉपर्टी, तो ये 11 महीने कैसे बनती? तब सब डिवीजन नहीं था। देख लेते कागज कैसे बात कर सकते हैं? कागज मेरे पास नहीं आप कुछ भी रखो, आप कोई भी कागज रखो, मैं जवाब आपका कागज देके बिना उसके रिपोर्ट देके दे सकता। कोई कागज मैं दिखाता हूँ आपको। कोई बात नहीं, देखिए बिल्कुल जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप इंडिविजुअल भी देंगे, हाउस भी देंगे। ठीक है सर, कागज देखिए, ये आईडी पिक्चर एनडीसी अपडेट हुई है अभी, चेक करके मेरे को दीजिए। सर एक पॉइंट ये भी है कि जब हमारे अपने काम होते हैं, जब हमें जरूरत होती है हाउस की मीटिंग की, तब हाउस की मीटिंग नहीं होती। आज बजट की मीटिंग थी तो आज बजट की मीटिंग के एग्जैक्ट बाद हाउस की मीटिंग रख दी गई, इसलिए ताकि बजट आसानी से पास हो जाए, ताकि हम सब लोग पार्षद को पता ना करें कि बाद में अपनी बात रखने के बजट को पास कर दीजिए। पहली बात तो ये है कि बजट की मीटिंग में गई, ठीक है सर हमारे काम मैंडेटरी नहीं है, जनता के काम जरूरी नहीं है, तो आप बजट जरूरी है। हाउस की मीटिंग के लिए मेरे करना सर हाउस की मीटिंग क्यों नहीं होती है फिर? बजट की मीटिंग के लिए कोरोना काल में हमारे दफ्तर में पेपर पहुंची है साइन करने के लिए कि बजट को साइन कर दीजिए। हाउस की मीटिंग जब भी आप होंगे, जब भी हाउस कहता है, जब भी मेयर साहब कहते हैं, आप लोग कहते हैं उसी टाइम बैठने के सर जब निगम की जरूरत होती है हाउस की मीटिंग तब होती है, जब पार्षदों को या जनता को जरूरत होती है तब हाउस की मीटिंग कभी नहीं होती है। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पूरे एक्ट के अंदर हाउस की मीटिंग नंबर पर है एडवर्टाइजमेंट का मामला और 11 नंबर पे 82 करोड़ रुपए 82 लाख रुपए का टारगेट था हमारा, लेकिन आए हमारे पास 24,10,822 रुपए। तो ये रिकवरी के तो हमारा कोई ध्यान नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ साहब से, क्या हमारी कोई विज्ञापन की साइट खाली रहती है साल में किसी दिन नहीं रहती हो खाली, पूरी कोई साइट खाली नहीं रहती, तो फिर टारगेट पूरा कोई होता है। विज्ञापन का जो पैसा नगर निगम के अंदर आना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? मैं बात पूछना चाहता हूँ, हमने अपनी कोई विज्ञापन के लिए हमने कोई होती नहीं बना तो कोई साइट खाली नहीं मिलेगी। क्या नगर निगम ने टेंडर दे रखा और टेंडर दिया है तो 83 लाख रुपए आने चाहिए, 24,10,822 क्यों आ रही, इसका जवाब चाहिए। हाउस का जो इससे पहले तो टेंडर लगा हुआ था कि नई पॉलिसी आती है और वो हमने ऑनलाइन किया था, उसको दोबारा फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं हम नए टेंडर को, जो नई पॉलिसी के हिसाब से। सर 3 साल से यही बात सुन रहा हूँ मैं, विज्ञापन का पैसा कभी भी 1 वोट से ज्यादा यहाँ पानी का केंद्र इकट्ठा नहीं हुआ। वो किस पर पैसे का गोलमाल हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, विज्ञापन का पैसा कौन जा रहा है? अभी कौन सी कंपनी में टेंडर दे रहा है, कौन सबसे मैं बात सुनना चाहता हूँ, कौन है वो, कौन इतना पावरफुल आदमी है जो बगैर टेंडर के विज्ञापन बनवा रहा है और सारे पैसे गोलमाल कर रहा है? इस वजह से गवर्नमेंट के काम में पैसा यूज होना चाहिए, पैसा किसी की नहीं बचा रही तो बहुत बुरी बात है। आज की डेट में कोई भी टेंडर नहीं है और ये सर टेंडर नहीं तो फिर विज्ञापन है किसी उसकी सारे बुलाए गए नहीं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं लगे बिल्कुल एक हमको एक भी हड़ताल करके बैठ जाते हैं, एक बात जब भी मामला संज्ञान में आया था
इमीडिएटली कार्रवाई की थी उसके ऊपर, कोई भी नहीं करा, ना कोई पॉलिटिकल करा। अगर वो करे तो आप बताओ, अगर कोई आज के दिन कोई भी व्यक्ति आज के दिन भी पानीपत के अंदर विज्ञापन संजीव अली नाम का व्यक्ति लगाने का नाम लेने से नहीं होता है, ना की बात बुलाने से होता, लेकिन जहाँ गड़बड़ी उसको उजागर करेंगे हड़ताल करेंगे। बिल्कुल मैं कहता हूँ आज के दिन कोई भी नहीं करा, बताओ आप कोई भी सर आप कह लो मालिक नहीं है तो वो किसके साइड में बन गए हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसमें एक भी साइड खाली नहीं, टोटली साइड कवर्ड है, या तो उनका पूरा साइड खाली कराओ। अभी कटारिया साहब लग कर गया तो धार्मिक उसमें लगे हुए हैं सर, धार्मिक नहीं सर, अब आपने लगे हुए धार्मिक को तो हम नहीं बोलते, धार्मिक तो लगने की चाहिए और भूल जाने चाहिए धार्मिक। कोई भी यूनिक पोस्ट करेगा आज के दिन पोस्ट से नहीं लगा है मेरा उसको बिल्कुल पसंदे के पास देख लो, आप नहीं सके के पास देख लो, आप इधर उधर देख लो, आप टोल के पास देख लो, आप करसीबा के पास देख लो, हर टोल के ऊपर बिजनेस का वो लगे हुए हैं। ऐसा नहीं किया सर, ठीक है क्या सर, ऐसे हम कोई भी ध्यान नहीं देना, ऐसा लूट कर रहे लोग, और ये बहुत जल्दी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे पुलिस गए उसी वक्त सारी करवा दी कमिश्नर साहब बात उतारने के लिए ऐसे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और समझिए विषय को। एक मिनट ध्यान दीजिए डीला जी, ये टेंडर जिस भी कंपनी का मुझे मालूम नहीं है नाम, उसका टेंडर जनवरी 2021 को खत्म हुआ, अब उन्हें रिकॉर्ड देख सकते हो। मेरा क्वेश्चन है निगम से कि अपनी आमदन अगर हमने करवानी है, हमारा मकान आप मान लीजिए मेरा मैंने किराए पे चढ़ाता हूँ और पहले वाला मकान किराएदार चला गया तो मैं ढूंढूंगा दूसरा, किसी को देने को भाई किराया आएगा मेरे को दे, दूसरा मकान मैं ढूंढूंगा कोई किराएदार। आपके निगम में एडवर्टाइजमेंट का कंट्रैक्ट खत्म हुआ जनवरी 2021 में। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये 1 साल तक टेंडर की पॉलिसी अब आई है सरकार की, पिछले महीने जो उन्होंने कहा कि हम नई पॉलिसी पूरे हरियाणा की बना रहे हैं, वेट करिए, मान ली उनकी बात हमने। क्वेश्चन यहाँ पे सर, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि निगम के अधिकारियों ने जिसके जिम्मे ये काम था रेंट का, उन्होंने इसका टेंडर जनवरी से पहले क्यों नहीं लगाया कि जनवरी से नया टेंडर वाला है? इसके साथ एक बात और भी है, आपने टेंडर लगाया नहीं, निगम ने टेंडर लगाया नहीं, और जिसके पास पहला टेंडर था वो इसको इस्तेमाल करता रहा बिना पेमेंट किए और समाज से दुगने दुगने पैसे लेता रहा। ये करप्शन है यहाँ पर। इससे मैटर ऑफ रिपोर्ट इसका कोर्ट केस था, हम आपको कल उसकी फाइल की कॉपी भिजवा देंगे, कॉपी कोर्ट केस इसका पहले करा हुआ और मैंने पहले भी हमारे किस साथी ने उसको बताया भी है और कल हम उस फाइल की कॉपी भी जिस साथी में से बिल्कुल कमिश्नर साहब पिछली हर मीटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट का मुद्दा उठता है और कभी भी सदन को ये नहीं बताया गया कि मैटर कोर्ट में। आज पहली बार हम सुना कमिश्नर साहब, पहली बार हम सुन रहे हैं, इसका मतलब तो पूरे के पूरे नगर को गुमराह किया जा रहा है लगातार हर मीटिंग। यही तरीका बताते हैं कोर्ट में जाना है, यही बताते हैं कि किस तरह से क्या योजना कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप लोगों को किसने बिठाया है? आपका कमेटी बना के हमें उसमें करो और 2 दिन में आपको केवल कर देंगे। कौन सी फाइल कौन विकास का मुद्दा क्यों नहीं? हर बार करप्शन 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 कब तक सुनेगा सर? हर बार करप्शन मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ मैडम, सुन रहे हैं जो नियम होता है, जो नियम में रहिए, नियम है हम 3 मिनट बिठाए हुए ऊपर से हमने एक दरवाजा मांग रखा है 3 साल से। मैं भी कह रहा हूँ कि जो लोग परेशान होते हैं, अगर ऊपर से 3 फुट का दरवाजा निकल जाए तो आना जाना उनको सुखी हो जाएगा। और बुजुर्ग लोग कई हो रहे हैं, 70 साल 90 साल का बच्चा हो गया उससे छोटी पकड़ होती है, अगर ऊपर कैद हो तो उनको बस कैद कर दो। अब ये मेल क्या चाहते हैं, दरवाजा खुलेगा हमें दिक्कत मिलेगी, हर आदमी हमें परेशान करेगा, इसलिए ये मेल दरवाजा भी खुल जाए। अगर ये कह रहे क्या नहीं हो सकता, ये 3 दिन मेल उठा रखे हैं,
इन्होंने अपने दफ्तर तो बना लिए, एमसी के लिए एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं, तो पुरानी कुर्सी तुमने निकाली है, वो रिपेयर करा के किसी कमरे में रखा दो, एमसी बैठ तो जाएगा। अधिकार है आपके पास, सर जी रिप्लेस कर सकते हो आप। मेरा हमारे बैठने को कराई नहीं, लोगों के बैठने का अधिकार है मेरी आपकी रिक्वेस्ट है। करो मुझे रिप्लेस, आप करो नहीं रिप्लेस आप देख रहे हो वहाँ पुस्तकालय में जाना हो क्या है, वो कैसे आप पार्षदों को मूव करो, आप हमारी कमेटियां बनाओ और हर कमेटी को अपना काम करो, इसके अंदर ऑफिसर्स को डालो, आपके जो नगर निगम के अधिकारी उनको डालो, ताकि आप एक भी फाइल, जब हम शाम को घर जाएंगे तो टेबल पे एक भी फाइल नहीं होगी, ऑफिसर का काम करके हम घर जाएंगे। बन चुकी है आज एक साथ इतने जो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम है कुछ है, सफाई से कुछ है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम खुद करेंगे उसका। सरकार हो, आप तुमको बिगाड़ नहीं सकता, अपने पावर को डाइवर्ट करो, आप तो मीडिया के अंदर सरकार है, अगर आप सरकार हो तो करो इस काम को, अगर आप सरकार हो तो करो, हमारी मदद करो, आप किस लिए आप हमारी मदद नहीं करते। कमिश्नर साहब, आज 1 महीने से शहर के अंदर एक बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है सफाई के टेंडर को लेकर। बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आई जिसके अंदर अपने आप को भी शर्म आने लगी, दिल भी अथाह हुआ। भाई इस शहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि ऐसा टेंडर का ऐसा विषय बना दिया हम लोगों ने, मतलब जिसके कारण हर पार्षद भी भ्रष्टाचार में, हर अधिकारी भी भ्रष्टाचार में, केवल मात्र एक हमारी गलती है। आज से 10वें महीने में 14/10/2021 को नगर निगम के अंदर सभी पार्षदों ने बैठ के एक एस्टीमेट फाइनल किया। उस एस्टीमेट के अंदर 4 जोन के अंदर हम लोगों ने ये एस्टीमेट बनाया, फाइनलाइज किया, हर वार्ड के अंदर कितनी ट्रॉली चाहिए, कितने हमारे को कर्मचारी चाहिए। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी से 9/11/2021 को लेटर आया, भाई आप इस 4 जोन के अंदर आप जैसा भी काम करना चाहते हैं आप टेंडर लगाएं और उसको आप करें। ये मेरे पास दोनों कागज पड़े। उसके बाद एकदम ऐसा क्या हो गया कि वो टेंडर एक ऐसे व्यक्ति को चला गया कि जिसकी कंडीशन केवल मात्र उसी की कंडीशन पूरी हुई और किसी की कंडीशन पूरी नहीं हुई। और उस टेंडर के अंदर उसके भी मेरे पास कागज पड़े, उस टेंडर के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसके बाद हमारी 6 बिड भी आई और हमारी 2-3 कंपनी भी गई। अब आप ये कह रहे हो कि जिसमें क्या क्या चाहिए। पहली बात तो वो RFP थी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हमेशा ये चीजें बाद में आती है, लेकिन मैं आपके उसके लिए शायद मैंने कुछ भेजी भी हो, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, फिर भी ये डॉक्यूमेंट कई लोगों के पास जा भी चुका है, फिर भी हमने इसको जो कंपनी आई थी, जो वार्ड वाइज जरूरत थी, दो जोन में, इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊंगा कि 2017 की पॉपुलेशन ली हमने वार्ड नंबर 1 से 14 तक। टोटल हमारे जो उसके पास दो लगे 14, दूसरा जो 14 से सर आप कागज देख रहे हो, ये स्कोप ऑफ वर्क मेरे पास पड़ा है। मेरा तो केवल मात्र एक प्रश्न है, भाई आप लोगों ने वो कंडीशंस क्यों नहीं लगाई जो पार्षदों के साथ तय हुई, जो मेयर के साथ तय हुई, उन कंडीशन का क्या है? यदि आपने कर ली अपनी मर्जी के तो हमारा इस्तीफा पड़ा भाई साहब, हमारे बस का नहीं हाउस में आना, ये इस्तीफा पकड़ो। मैं एक बात आपको बता दूं, पहले जो दोनों टोटल हमारे जनसंख्या कम नहीं हो सकती। अगर इस प्रकार से निगम चल रहा है, लोकेश नांगरू इस सदन के अंदर आज के बाद नहीं आएगा, मेरा इस्तीफा ही आपको लेना पड़ेगा, ये इस्तीफा लो। हम शहर के लोगों के लिए इस प्रकार की दयनीय स्थिति नहीं देख सकते। और ये बिल्कुल सर, एक बात का आपके पास आंसर कौन सी बात का है? क्या आंसर दे रहे सर? क्यों नहीं दे रहा बताओ, कौन सा दे रहा? सर सारा शहर जानता है, आप लोकेश का आंसर क्या दोगे? सारा शहर जानता है इस चीज को। आंसर आपके सामने दे रहा हूँ। केवल मात्र एक व्यक्ति को कहने पे आपने जब कमिश्नर के हाथ में आ गया, कमिश्नर ने मेयर और पार्षदों के साथ जो तय किया, वो वाली कंडीशन लगाई आपने। आप सुनो, तभी तो आप सुनो, बैठ जाओ, सुनो एक बार।
आप उसके बाद नहीं लगे तो मुझे बताओ। आप तो सबको सुना दो अपने को। ये जो 2 टेंडर में हमने 2017 की पॉपुलेशन ली है और उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, जो नॉर्म के हिसाब से टोटल हमें जो रेट उसके अंदर 257 चाहिए थे, जिनमें से 350 हमारे पास है और 660 की उसके हिसाब से इस्तीफा देते हुए मेयर मैडम को, कमिश्नर साहब को इस्तीफा देते हुए लोकेश नागपुर जी से लाइव तस्वीरें आप इंडिया की आवाज के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये एक सच्चा पार्षद है जो आवाज उठाया जनता की, और आज जो इस्तीफा दिया है बहुत बड़ी बात है। ये पानीपत की जनता ना इतना जवाब मांगेगी, याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ना, ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने एक साहसी काम किया है बिल्कुल सर ऐसी राजनीति की ऐसी कैसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? भ्रष्टाचार से मुद्दा कोई अलग है क्या? कभी भ्रष्टाचार कभी किसी मुद्दे की जांच कराई आपने? इस नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार, ये पानीपत की जनता जो आज तराई कर रही है। एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए 4 चक्कर लगाता है, और जब ये 2 लाख का पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5 चक्कर लगाने पड़े। अभी मॉडल टाउन की बात आपने उठाई थी एनडीसी वाली, वो क्या मामला? एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, और कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही, और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा होता है, 36 इन्होंने वो कर, अब कैसे होगी वो? कभी किसी आपके साथ और कितने पार्षद है जो इस्तीफा दे रहे हैं? मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा, मैं उन्होंने हमारे इन 26 मैं उनके लिए दे रहा हूं, और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी बैठने का हक है। मामले में कमी किसकी है? नगर निगम सुधर जाएगा? देखिए, मेरे इस्तीफा देने से केवल मात्र अगर अधिकारी को थोड़ी आंख हो सकती है या मेरे पानीपत के वासियों का वो काम बन सकता है, तो ऐसे इस्तीफे 26 के 26 बिल्कुल भी नहीं लूंगा इस्तीफा। सर ये बात सरकार के ऊपर है। 36 दबाव आ जाए, आज ये अपनी कार्यप्रणाली ठीक कर ले, फिर बाद की बात होगी।